क्योंकि हमारी बूढ़ी वाली अम्मा लोग नहीं मानती हैं कि हमारी जब परंपरा चलाई है कि हमारे अम्मा दत्ता ने पूजन आए तो हम पूजेंगे। कहीं भी भैया अगर पत्थर डरा मिल जाए, अगर उस पर तिलक लगा हो तो तुरंत कहेंगे भैया मैया हमारे देखा पैसा नहीं को 50,000 की गड्डी मिली है डरी तो हमारे तो मजे मजे हो जाते। और कभी कभी कहा भी आता है मुंह बोली बात सत्य हो जाती है, लेकिन उसे सत्य लोग मान लेते हैं। तो कहा है, कहते हैं कि परंपरा तो मेरे धम्मदू ये भी चलाई थी कि पहले की माताएं मैंने चकिया पीस के खाना बनाती थी नहीं। और आजकल भी भैया चकिया पीसो खाना बनाओ, क्योंकि परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। और पहले की माताएं मैंने खूब दूध दही खूब घी किया करती थी, चाय नहीं बनती थी। तो आजकल भैया क्यों फिंगर मुंह चल रहे हैं, परंपरा चलाओ, वही परंपरा के अनुसार पौष्टिक चीजें खाओ। और ऐसा ही नहीं सालों साल मतलब 100 साल के ऊपर जियो। पाखंडवाद में नहीं फंसना है। अच्छा आज ऊंचे हाथ उठाई लो माता बहनों की, हमें पूजा पाठ नहीं करनी है, रामा भाभी करनी है नहीं करनी है, ये संकल्प करवाओ, संकल्प करनी है। हमारे बाबा जी का कहना है। तो एक छोटी सी बात है और सभी लोग ध्यान से सुनना। चाहे कितनी भी पत्थर पूजा करो लेकिन मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? ध्यान से सुनना। बूढ़े बुजुर्ग दादा और अम्मा लोग तुम ज्यादा गौर से सुनना, और चश्मा वाली अम्मा हमारी बहुत ध्यान से सुनना। जितनी भी चश्मा लगाए हमारी दादी लोग बैठी, क्योंकि जे नहीं बात मानती। क्यों हमारी दादी मानती मान लेती है, बहुत सी हमारी दादी लोग बड़ी अच्छी हैं, लेकिन बहुत सी दादी लोग नहीं मानती हैं। तो सभी लोग सुनना ध्यान से। कैसे क्या कहा है कभी ने, कितने पूजियो पत्थरा बनता है तो मेरी माता निकाल देती है। माता मैंने पत्थर फटक के, लेकिन पत्थर पर असर होने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों ये सिर्फ पाखंडवाद है, कहना है। क्योंकि नहीं पूजना है। और इसी के बीच राम गोपाल भैया इस गाने पर दे रहे हैं 100 रुपए हम दोनों बहनों को। कह रहे हैं कि वास्तव में ये अगर सुधर जाए माताएं मैंने तो सुधर जाए, क्योंकि हम माताएं मैंने ही नहीं सुधरती हैं। कहना है ध्यान से सुनना। पहली कड़ी में क्या बताया, क्या सीखनी है। मंदिर में भैया कहते ये मैया काली खप्पर वाली, मतलब हमारे लगा की नौकरी लग जाए तो मुझे ही पर झंडा चढ़ाने आए। हमारी भैंसिया दूध अगर 5 लीटर की जगह 10 लीटर देने लगे तो घंटा चढ़ाएंगे। कैसे बोली और
बात तो मांगी कि हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, हमारी बहुत बढ़िया है, तो मजबूरी हुई है। मतलब अनेक अनेक लोगों के विचार हैं और घर में आए तो निकली शीतला तो वही काली और पाए के कर्मन की निशानी भगवान परियामी नहीं मिले। और क्या हुआ, दूसरी कड़ी में समझ आया कि प्राग चले तीर्थ करने कौन दादा नानी चाचा कि प्राग मतलब जैसे ही मेला कुंभ को लगो और याद आई कि मेला लगा है कि पाप हमने बहुत कुछ कर लिए, बहुत मतलब झूठी भी बोलते हैं, मतलब नहीं बोलते फिर भी हो जाती है, मतलब भूल जाती है। और जो पाप किए हैं ऐसा करते हैं कि मेला लगा है और संगम चल रहा है और चलते नहाते पाप गंगा जी में धो जाए। जब ये विचार किया कि गंगा जी में पाप धोने के लिए मैया चले तो आज बूढ़ी बाड़ी अम्मा लोग, दादी लोग, नानी नाना बुआ फूफा आज सभी को बुला लिया कि संगम यानी कि प्राग में चलना है, गंगा जी नहाने चलना है। ध्यान से सुनना सभी लोग, काहे की बुआ फूफा नानी दादा सब बुलाए ले कि गंगा जी नहाने जाना है, सभी लोग चलना। ऐसा ही नहीं, जब आ गए घर पे तो ट्रैक्टर ट्राली मतलब बुक की और ट्रैक्टर में नानी बिठा ले, नाना बिठा ले, मामा फूफा बुआ सब बिठा लिए कि चलो गंगा जी में पाप धोन चल रहे हैं। काहे की ऊपर से नहाए का भय, जब अंदर के मैल मतलब मैल पे कुछ असर नहीं पड़ा, अंदर तो कपट भरा है, ऊपर से गंगा जी नहाए रहे। जब चले भैया कैसे चले तीर्थ करने मोनो से दादा नानी और की बड़ी भीड़ जब कुंभ के अंदर और भागे तीनों नानी सबके मर गई बुढ़िया नानी। मतलब नानी के लिए थी कि नानी के पाप धोया चले और नानी तो वही गई। भीड़ इतनी आए कि भीड़ के चक्कर में जैसे ही भागे तीनों प्राणी तो वो में दादी बूढ़ी बाड़ी ना नहीं चल पाई, हमारी अम्मा जी बैठी इनकी सलाह दी ताई हाथ पाए काम करे, कहाँ तक बुढ़ापे का शरीर काम करे, नहीं भज पाई तो वह भीड़ की लपेट में आ गई और लपेट में आ गई तो वही पे प्राण जहाँ से अम्मा चल जाती 10-12 साल और तो वे गंगा जी पे गई, वहीं पे पहले ही दिन काम हो गया। गई थी पाप धोन लेकिन खुद शरीर से ही मतलब पूरा शरीर उतार लिया है कि नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा कहना